फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आर नॉट पॉलिनोमियल। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पूछ रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं डिग्री के लिए कि डिग्री की जो पावर है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है एक्सपोनेंट्स है, वो होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट्स होल नंबर नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर देखो, जो जिसकी डिग्री डिफाइंड होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 2, और इसमें ओनली कितना वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है, यानी कि ओनली वन ही वेरिएबल है। तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यस, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको। y² प्लस √2, y² प्लस √2। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो ये होल नंबर है, और वेरिएबल भी ओनली क्या आ रहा है, इसमें y आ रहा है। वेरिएबल कौन कौन से, x, y, j, t, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल्स के जो लेटर्स है वो वेरिएबल होते हैं। और इस तरह से 1 2 3 4 5 √7, ये जो नंबर्स होती है ये क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो ये भी लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3√t प्लस t √2। यहाँ पर वेरिएबल t है, वेरिएबल कितना है, t है, लेकिन t के ऊपर देखो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। कौन सी पावर होती है, 1/2 पावर। तो 1/2 पावर, 1/2 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता। तो एक्सपोनेंट्स इज नॉट होल नंबर। क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स इज नॉट ए होल नंबर। तो इस रीजन से ये इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही आपके फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर y प्लस 2/y लिखा हुआ है, y प्लस 2/y। अगर हम इस नीचे जो y आ रहा है, वेरिएबल नीचे आता है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। रीजन क्या है, क्योंकि y के ऊपर 1 पावर है। जब पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से पावर हो जाएगी -1 में, और पावर -1 में क्या है, नेगेटिव है। इट इज़ नॉट होल नंबर। तो इस वजह से लिख सकते हैं ये भी नॉट पॉलिनोमियल होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर पावर तीनों वेरिएबल की, यहाँ वेरिएबल ये पॉलिनोमियल है, बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर डिफाइंड हो रही है, होल नंबर है। तो ये लिख सकते हैं 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे, जिसमें एक्सपोनेंट्स यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का हमें कोफिशिएंट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीट कर रहे हैं हम, लाइव में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें कोफिशिएंट बताना है, किसका, x² का। 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं है, जिसका आगे कुछ भी नहीं है नंबर, तो हम कितना मानते हैं, 1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें हम, तो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 1। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है यहाँ, तो यहाँ भी देखो आप एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे हम 1, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा है माइनस, प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन माइनस साइन को हम लिखेंगे। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आप देखो एक्स स्क्वायर क्या किससे मल्टीपल हो रहा है π/2 से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आया π/2। इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखें आप √2 x माइनस 1। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, लेकिन इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो यानी कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। कितना होगा 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आया 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।